Hello students, good morning. Today we are going to start next exercise of class 9th, chapter 1st, exercise 1.6. Yesterday we have completed exercise 1.5. Today we start 1.6, continue. Question number 1. Find 64 की पावर 1/2. 64 की पावर 1/2 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए जो ये क्वेश्चंस हैं 1.6 के अंदर ये एक्सपोनेंट रूल से रिलेटेड है और एक्सपोनेंट रूल की जो मैं वीडियो है वो ऑलरेडी पहले ही आपको भेज चुका हूँ। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि कौन कौन से रूल्स आपने पढ़े थे। आपने पढ़े थे कि अगर कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर और रियल नंबर है और पॉजिटिव है, इसका मतलब वो जीरो से बड़ा है। तो इस रियल नंबर के लिए कोई दो P and Q are two rational numbers. Are two rational numbers. A greater than 0 के लिए P and Q are two rational numbers इस प्रकार से हैं कि अगर हम फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग A की पावर हम करें P इंटू A की पावर Q। A को हम बेस कहते हैं और P और Q क्या है, ये कोई भी दो पावर है। तो यहाँ पर M और N भी लिख सकते हैं, P और Q भी लिख सकते हैं। P और Q यहाँ पर कैसे नंबर है, ये रेशनल नंबर है और A हमारा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। तब इस A के ऊपर जो ये P लगा हुआ है इसको हम पावर कहते हैं और ये A को हम बेस कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कई बार P को पावर ना बोलकर एक्सपोनेंट भी कह देते हैं। तो A की पावर P और A की पावर Q जब बेस सेम हो और पावर आपकी डिफरेंट हो तो इस रूल के अकॉर्डिंग बेस तो आपका वही रहता है और पावर ऐड हो जाती है P प्लस Q। तो ये आपका फर्स्ट रूल था। सेकंड में हमने पढ़ा था A की पावर P अपॉन A की पावर Q, यानी कि बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और वो डिवाइड के अंदर हो तो ये पावर माइनस की हो जाती है, A की पावर P माइनस Q। थर्ड रूल में हमने पढ़ा था इस तरह से अगर A की पावर कहीं भी जीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। A की पावर जीरो हो तो क्या होगी, वैल्यू 1 होगी। और भी पढ़े थे हमने अगर पावर के ऊपर पावर हो यानी कि A की पावर P और फिर पावर में Q हो तो A की पावर PQ, तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, अगर पावर के ऊपर भी पावर होगी तो। और नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अगर बेस डिफरेंट हो जैसे A की पावर P इंटू B की पावर P और पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई में हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं AB और पावर आपकी P सेम रहती है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट के रूल थे जिनकी हमने स्टडी करनी थी। अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड, ये फाइंड करने हैं आपको 64 की पावर 1/2 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 64 की पावर 1/2 इसका मतलब हमें इस पूरे नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, 64 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप।
64 के क्या करें हम प्राइम फैक्टर, यहाँ पे साइड में कर लो, 2 से डिवाइड हो जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से होगा तो 4, और फिर 2 से करेंगे 2, और फिर 2 से करेंगे तो 1। तो 2 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ इस 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 1/2 सेम है। तो 64 को ही हमने जब प्राइम फैक्टर किए तो 2 कितनी टाइम्स आया, 6 टाइम। तो हमने लिख दिया 2 की पावर 6 की पावर 1/2। तो 6 है जो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जब 6 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 की पावर 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 8। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। 6 की पावर 64 की होल पावर 1/2। और वैसे भी आप देखते हो कि 1/2 का मीनिंग होता है अंडर रूट। अगर किसी नंबर के ऊपर 1/2 पावर हो तो उसका अर्थ होता है अंडर रूट। तो 64 का अंडर रूट भी 1 ही होता है। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट इसी प्रकार से हैं, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 9 की पावर 3/2। इसमें भी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट 9 की पावर 3/2। तो हम यहाँ भी क्या करें, 9 के प्राइम फैक्टर कर लें। तो जब 9 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे 3, और 3 से बाहर देंगे तो 1। तो इस 9 के प्राइम फैक्टर किए तो कितने आए, 3 के जो फैक्टर वो 2 टाइम्स, 3 × 3। यानी कि हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 = 3 की पावर 2। ये 9 की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर और होल पावर 3/2। अब देखिए पावर के ऊपर पावर आ रही है तो कौन सा रूल यूज हो जाएगा, कैंसिल। a की पावर p और होल पावर में फिर q आ जाता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर p। तो इनको भी ऐसे कर देंगे 3 की पावर 2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3, और 3 टाइम्स आएगा, कितने हो जाएंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये इसके आंसर आ गए। नेक्स्ट है, कोई भी एक क्वेश्चन और कर देते हैं इसमें। सपोज दैट थर्ड कर लीजिए। की पावर 3/4। सेम इसमें भी 16 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 16 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 × 4। या फिर ऐसा करना, और भी छोटे करना चाहें इसके 16 के, यहाँ पे साइड में करके देख लीजिए। 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से 2, और 2 से 2। आप ये भी लिख सकते हैं। तो 2 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 टाइम्स आया। तो 16 के स्थान पर लिखेंगे हम 2 की पावर 4, और ऊपर पावर है 3/4। 16 का हमने प्राइम फैक्टर किया तो ये आया, इसका मतलब 2 कितनी टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया। तो 2 की पावर 4 लिख दिया, और ऊपर पावर 3 ऑलरेडी। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 4 × 3/4। वही ऊपर वाला ये रूल लग जाएगा इसके अंदर भी, और क्या हो जाएगा वही 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने हमें फर्स्ट पार्ट इसका 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 ये क्वेश्चन के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है, इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है। तो यहाँ पे आपका रूल काम करेगा फर्स्ट वाला, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो। तो हम जानते हैं वी नो दैट सिंस a की पावर p इंटू a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p प्लस q, ये रूल काम में आएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये फ्रैक्शन बन गई 2/3 प्लस 1/5। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15। देखिए 2/3 प्लस 1/5, इसका एलसीएम आ गया 15। इसको आगे सॉल्व किया 15 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 2 से इंटू करेंगे तो 10 प्लस 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 1 से इंटू किया तो 3, 10 प्लस 3 13/15। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से एक हम डिवाइड वाला भी कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। देखिए इसके अंदर आपका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो कौन सा रूल काम करेगा? सिंस a की पावर p अपॉन a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p माइनस q, ये वाला रूल काम में आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि जब पावर डिफरेंट होती हैं और बेस सेम होता है तो जब हम डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे इसमें 11 की पावर 1/2 माइनस हो जाएगा 1/4, अब 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 11 की पावर यहाँ 4 हो जाएगा एलसीएम, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 4 1 जा 4, 2 में से 1 जाएगा तो 1/4, तो 11 की पावर कितना आ जाएगा 1/4। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखिए। इस पार्ट के अंदर भी हमें सिंप्लीफाई करना है। 7 की पावर 1/2 फोर्थ पार्ट है। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो इस पार्ट में देखिए पावर आपकी सेम है बट बेस डिफरेंट है, और आपको पता है कि जब बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होती है तो कौन सा एक्सपोनेंट रूल यूज करेंगे? We know that since a की पावर p इंटू b की पावर p इज इक्वल टू ab की पावर p, यानी कि जब बेस डिफरेंट होता है पावर सेम होते हैं तो बेस हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम रहेगी। तो यहाँ पर देखिए a के स्थान पर 7 है, b के स्थान पर 8 है, और p की वैल्यू प्लेस ऑफ p इक्वल टू हाफ एंड प्लेस ऑफ अगेन p इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस आपका 7 और 8 दोनों डिफरेंट हैं और जो पावर है वो सेम है, तो क्या करेंगे बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
7 इंटू 8 पावर हो जाएगी 1/2 और 7 इंटू 8 करेंगे तो ये होगा 56 पावर 1/2। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने 1.6 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो चैप्टर 1 है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो तो आप डायरेक्ट वॉइस मैसेज से भी पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।